जलसा है ये, और इस जलसे को कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से मस्जिद को आबाद करना, मदरसे को आबाद करना, दीनी मजलिस को आबाद करना, इज्तिमा को आबाद करना आपका दीनी फरीजा है, मिल्ली फरीजा है, समाजी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से आज के इस इजलास को कामयाब करना आपका दीनी फरीजा है। जो लोग सड़कों पे हैं उनसे गुजारिश है मेरे भाई, आप अंदर आ जाएं ताकि प्रोग्राम को शुरू किया जा सके। ये जो बच्चा खड़ा हुआ है, बेटा आप बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ, माशाअल्लाह। चलिए, ये जो हमारी माँ बहन यहाँ बैठी है सामने में, आपका पिंडाल अलग है। अगर वहां नहीं बैठे, अगर वहीं बैठ गए तो एक साइड आकर इधर बैठ जाइए। आप लोग 3-4 लोग जो इधर हैं इधर आ जाइए। 3 2 5 आप लोग इधर आ जाइए भाई, आ जाओ बाबू इधर आ जाओ। ए भाई आप लोग आ जाइए, आ जाइए, अल्लाह के वास्ते आ जाइए। 60,000 रुपया लगा इस पिंडाल का, इसका भी हक अदा कीजिए। आ जाइए, माशाअल्लाह आ गए, अच्छे लोग हैं भाई। चलिए अब हम शुरू हो रहे हैं, आप इजाजत दें तकरीर शुरू की जाए। हाथ उठाकर बोलिए कितने लोग घर जाएंगे, हाथ उठाइए। नहीं जाएंगे? अच्छा माशाअल्लाह, अच्छे लोग हैं। बैठ जाइए आप लोग, जब तक एक आदमी नहीं बैठेगा बात शुरू नहीं होगी। बैठ जाइए। मौलाना जमशेद साहब आप यहाँ तशरीफ ले आइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। चलिए दरूद शरीफ पढ़िए, जो नमाज में पढ़ते हैं, ये जिनको जो दुरूद याद है पढ़ लीजिए। हज़रात गिरामी, मैंने बहुत मशहूर हदीस पढ़ा है और इस हदीस पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है। सही सनद के साथ, सही रिवायत के साथ रावियों ने इसको बयान किया है। अहादीस की मोतबर और मुस्तनद किताबों के अंदर ये हदीस लिखी हुई है, छपी हुई है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन मुअल्लिमन यकूनु मुअल्लिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तइमन औ मुहिब्बन अला फला व खमस। ये हदीस को बताऊंगा और कुरान हदीस जो मैंने पढ़ी है पहले उसको बताऊंगा और मेरी तकरीर खत्म। सौराब भाई आ रहे हैं इंशाअल्लाह, उन्हें भी आप सुनेंगे। अभी मैं 2 बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं। ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान वो है, बेहतरीन मर्द वो है, बेहतरीन औरत वो है, बेहतरीन मोमिन वो है, बेहतरीन मोमिना वो है जो कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ाए। आप अंदर ऊपर आ जाइए। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, मैं शुरू हो गया हूँ। वो मस्तूरात को छोड़ दीजिए अपने हाल पर, इनकलाब हो जाएगा नहीं तो। मैं उनको इधर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, या पिंडाल में जाएंगे वो मैं कर रहा हूँ वो इंतजाम। दरअसल लाइन पर आने सब आ जाएंगे। हाँ आप लोग गुदर बुदर फुदर बुदर बंद कीजिए बिल्कुल। ये जो हमारी माँ बहन बैठी है, मैंने उनसे गुजारिश की थी कि आप इधर आ जाइए ना, इधर पिंडाल में। वहां पर मर्द है, वहां आप बैठी हैं, जलसा है ये। जो हमारी माँ बहन समझदार है, अब माशाअल्लाह यहाँ के सारी औरतें माँ बहन समझदार है, एक बार में समझ जाती हैं। इधर आ जाइए। यहाँ से डायरेक्ट आपके वो पिंडाल में भी कैमरा शायद लगा हुआ है ना, कैमरा लगा हुआ, वहां से भी आप देख सकते हैं, जबकि वो भी गुनाही है। बहरहाल जाइए, चलिए सामने से। माशाअल्लाह, वाह क्या बात है। एक वाह वाह सुभान अल्लाह। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इसमें एक पर्दा लगा दीजिए।
चलिए सुभान अल्लाह, जलसा कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। धान में धान भी होता है और खखड़ी भी। खखड़ी समझते हैं आप लोग? खखड़ी किसे बोलते हैं? जो सूप पर हमारी माँ बन फटकती है, उड़ जाता है हवा में, वही है ना खखड़ी। तो जलसा को सुनने वाले धान और नहीं सुनने वाले, जरा जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, खखड़ी। खखड़ी की गुंजाइश ना इस पिंडाल में है। और जो लोग दीन से नफरत करते हैं, जलसा से नफरत करते हैं, मदरसों से नफरत करते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। मैंने जो बैठ जाइए जल्दी से बैठ गए, इतना टाइम नहीं है, वक्त चला जाएगा। बैठने दिए जहां बैठने दिए। चलिए, तो जो लोग जलसा सुनने आए हैं, एक एक जलसा को देखना, एक एक जलसा को सुनना। जलसा देखने वाला सड़क पे है, कड़ाके की ठंड सुकड़ रहा है, बदन यूं यूं कांप रहा है उसका, लेकिन लगा हुआ है सड़क पे। सड़क वाली जिंदगी इसको प्यारी है। अल्लाह वाली जिंदगी, नबी वाली जिंदगी, कुरान वाली जिंदगी, हदीस वाली जिंदगी, सहाबा वाली जिंदगी इनको अच्छी नहीं लगती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, आपने सुना होगा, ऐ लोगों, जो दीन की मजलिस में बैठता है, फरिश्ते रहमत के अपने परों से उस मजलिस को ढांप लेते हैं। फिर उसके बाद होता यह है कि जो लोग दाएं हैं, बाएं हैं, इधर है, उधर है, वो लोग भी इस रहमत से मायूस नहीं होते। और स्पेशल जो रहमत की क्वालिटी है वो इस मजलिस की है। जो यहाँ बैठेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, उसके दर्जे को बुलंद कर दिया जाता है। जो लोग गुनाह किया है मोबाइल के जरिए, जो लोग गुनाह किया जबान के जरिए, जिन्होंने गुनाह की आंख के जरिए, जिन्होंने गुनाह किया पैर के जरिए, जिन्होंने गुनाह किया कनफुसकी डिपार्टमेंट के जरिए, जलसा को फेल करना है, मौलवी का चेहरा काला करना है। ऐ लोगों सुन लो, जलसा कल भी कामयाब था और जलसा आज भी कामयाब है। जलसा जब भी होगा कामयाब होगा, क्योंकि जलसे की निस्बत अल्लाह और उसके रसूल से है। और जिसकी निस्बत अल्लाह और उसके रसूल से हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी फिरौन ऐसे प्रोग्राम को नाकाम नहीं कर सकता है। इसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने एक जलसा किया और जलसा में तमाम रूहों को जमा किया। जब तमाम अरवाहों को जमा किया तो अल्लाह ने एक सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो ज़ियाउल्लाह भी मौजूद, कारी नियाज भी मौजूद, मौलाना जमशेद जौहर भी मौजूद, मौलाना जमशेद बज़ाहिरी भी मौजूद, खतीब हैदर भी मौजूद, यहाँ के मुखिया सरपंच समिति भी मौजूद, नरेंद्र मोदी भी मौजूद, अमित शाह भी मौजूद। सबने कहा, ऐ अल्लाह, आप मेरे रब हैं, आप मेरे पालने वाले हैं। इतना बड़ा जलसा अल्लाह ने किया। फिर कमाल ये है, उस जलसे के बाद फरिश्तों का जलसा हुआ। ये लोग जलसा को टेढ़ी मेढ़ी समझते हैं। अरे अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह ने हमें और आपको पैदा करने से पहले तमाम अरवाह को आलम अरवाह में जमा किया और खिताब किया कि देखो मैं तुमको पालने वाला हूँ। वहाँ पर सिर्फ ज़ियाउल्लाह रहमानी नहीं था, वहाँ पर दुनिया की तमाम जानदार मखलूक, तमाम इंसानियत वहाँ मौजूद थी। और जिस दिन से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए और क़यामत तक जितनी भी नस्लें आएंगी, वो सब का सब इज्तिमा था, जलसा था। और अल्लाह ने उसमें ये बयान फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम। तो जलसा को फेल करने वालों, तुम्हारा दिमाग फेल हो सकता है, तुम्हारा किडनी फेल हो जाएगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर फेल हो जाएगा, लेकिन जलसा फेल नहीं हो सकता। इसलिए कि जलसा की निस्बत अल्लाह और उसके रसूल से है। और जिसकी निस्बत अल्लाह और उसके रसूल से हो जाए, वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत के अंदर भी कामयाब है। कहिए बेशक, बोलिए बेशक। तो जलसा को कामयाब करना या फेल करना है? अच्छा, जो फेल करेंगे हाथ उठाओ।
अच्छा, जो कामयाब करेंगे वो हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। अच्छा, एक चीज बताइए, जिनकी अम्मी हयात से है यानी जिंदा है, जो दुआ लेकर के आए वो हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। और जो सास से दुआ लेकर आए हाथ उठाइए। कोई नहीं लिया? ये हमारी माँ बहन बैठी है, कल अच्छी तरीके से इस्तेकबाल होगा। ए बेटा बैठ जाओ, 2 2 4 2 6 2 8 बैठो, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, ठीक है, अच्छे लोग। तो जलसा को आपने समझ लिया, फिर आगे चला। अब मैं जलसे को बताता हूँ, फिर कुरान को बताऊंगा। जो लोग तिरछी निगाह से देखते हैं, क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह भी होंगे, रसूल भी होंगे, तमाम अंबिया, तमाम मिल्लत, तमाम कौम, और अल्लाह तबारक व तआला एक वक्त ऐसा आएगा कि अपने बंदों को देख करके मुंह फेर लेगा। क्या कर लेगा मौलाना? समझ रहे हैं बात को? मुंह फेर लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, अल्लाह ये तेरे बंदे तुझसे मुंह फेर रहा, क्या मेरे हबीब तू नहीं जानता? और से सुनना मुसलमानों, चैन करवा लो। और इसके अंदर लेके जाना, लैला मजनू नहीं सुना रहा हूँ, श्री फराज, इसके अंदर लेके जाओ, तब कामयाब हो गए। अल्लाह के नबी फरमाएंगे, अल्लाह तेरे बंदे तू मुंह फेर लिया, क्या मेरे हबीब तू नहीं जानता? मेरे नाम का जिक्र हो रहा था, तेरा जिक्र हो रहा था, मेरा नाम, तेरा नाम, जिक्र की मजलिस, कुरान की तिलावत, तेरी मिठत, मेरी तकरीर, तेरी सीरत, कुरान पढ़ा गया, हदीस पढ़ा गया। बहुत सारे लोग इस जलसा में अपने मुंह को फेर चुके थे। बहुत सारे लोग जलसा से मुंह को, रुख को, चेहरे को मोड़ चुके थे। आज मैं भी उन्हें देखकर अपने चेहरे को घुमा ले रहा हूं, अपने जात को, अपनी शबीह को अलग कर ले रहा हूं। याद रखो मुसलमानों, जब अल्लाह तबारक व तआला अपनी शबीह को अलग करेंगे, जो असरात में से हैं, जो मुशाहबात में से हैं, तो याद रखना उस दिन कोई आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। मुखियागिरी, सरपंचगिरी, वार्डगिरी, कमिश्नरी, वार्ड परिषद, जिला परिषद, चौधराहट, सबकी सबको खत्म कर दिया जाएगा, अल्लाह अगर अपने जलाल पे आ जाए। इसलिए अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह से डरो। और जलसा जहां तक आवाज जा रही है, सबकी दीनी जिम्मेदारी है मुसलमानों, और इस मुल्क की जिम्मेदारी है। इस दौर में हम सब की जिम्मेदारी है, जलसा छोटा हो या बड़ा हो, उसको अपना जलसा समझें, उसको दीनी जलसा समझें, उसको घर के काम की तरह एक दीनी अहम काम समझें और जलसे में शिरकत करें। अगर आज आप जलसे में शिरकत कर रहे हैं तो रहमत के फरिश्ते के परों के नीचे बैठे हुए हैं। अल्लाह फरमाएगा, जितने लोग उस जलसा में शरीक है, बातों को सुन रहा था, मैंने उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दी। एक मरहला ऐसा भी इजलास के अंदर आता है। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो सरगोशी कर रहे हैं, जो इस फिक्र में लगे हुए हैं, अरे बाबा पूरा गांव उठकर चला गया, आओ झांक कर देख लेते हैं। हारून रशीद भी जाया था जन्नत में झांक कर देखने के लिए। जुबैदा के लिए जब जन्नत का अलॉट हो गया तो हारून रशीद ने ख्वाब में देखा जन्नत, गया झांकने के लिए। अब दरोगा जो था जन्नत वाला पकड़ा, काला का चल पीछे हट। हारून रशीद ने कहा कि मैं जुबैदा का शौहर हूँ, मैं सल्तनत का मालिक हूँ, मेरी बीवी का जन्नत है, मुझको तो देखने दो। फरिश्ते ने कहा, इस पे सिर्फ जुबैदा का नाम लिखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जुबैदा आ सकती है, तुझे ताकने और झांकने का भी ऑर्डर नहीं है। मेरे दोस्त, आज इस मजलिस में ताक लो, झांक लो, और अल्लाह की शान, और अल्लाह वो गफूरुर रहीम है, अल्लाह वो मग़फ़िरत करने वाला है। अल्लाह कुरान में कहता है, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। जमीन से आसमान तक गुनाह के पलंदे बांध दो, सूरज और चांद को गुनाह से तारीक कर दो, अंधेरे में तब्दील कर दो, गुनाह इतना कर लो कि समंदर के
झाग और समंदर का पानी और उसका वजन भी शर्मिंदा हो जाए, गुनाह इतना कर लो कि चांद की चांदनी ठंड पड़ जाए, गुनाह इतना कर लो कि सूरज की रोशनी खत्म हो जाए, सच्चे दिल से तौबा कर लो, आ जाओ जलसे में झांक लो, जलसे में बैठ जाओ। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे आज तू मुझसे मांगना तेरा काम है, तूने गुनाह कर लिया। और मौलाना कारी नियाज़ साहब, कमाल है अंदाज़े गुफ्तगू का, कमाल है कुरान के अंदाज़े गुफ्तगू का। अल्लाह ने कुरान के अंदर क्या गुफ्तगू किया, खतीब हैदर से बात नहीं किया, ज़ियाउल्लाह से बात नहीं किया, कुतुब आलम से बात नहीं किया, अमीर शरीयत से बात नहीं की, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी से गुफ्तगू नहीं किया, अल्लाह ने किसी वली से गुफ्तगू नहीं किया। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों से बात कर रहा है, अपने गुनहगार बंदियों से बात कर रहा है। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, तुमने गुनाह कर लिया और तुम जलसा में शरीक हो गए, मेरी जात से मायूस ना हो, जलसा भी कबूल है, तौबा करना तेरा काम है, तेरे गुनाह को माफ करना मेरे शान की कसम मुझे काम है। अल्लाह तो वो गफूरुर रहीम है, रहमत हक बहाना नहीं जोयत, अल्लाह बहाना तलाशता है बख्शिश का। लेकिन कुछ लोग गुटखा खोरी में लगे हुए, पान खा खा कर, गुटखा खा खा कर चेहरा सियाह, दिल सियाह, फेफड़ा सियाह, गुर्दा सियाह, आंख की रोशनी चली गई। क्या कर रहे हैं? इन मिल्लत के नौनिहालों को कहां ले जा रहे हैं? इसलिए मेरी माँ, मेरी बहनें, जो लोग अभी भी इधर उधर हैं, उनसे गुजारिश है कि आप पिंडाल में आ जाए। ये सारी बातें पिंडाल में लाने की कही गई है, तकरीर शुरू नहीं हुई, 2.5 घंटे में डीजल का इंजन गर्म ही होता है। अरे डीजल इंजन लेट से गर्म होता है ना। अब जमशेद जौहर साहब तो हम है नहीं, पेट्रोल आया फौरन आग लगा दिया मजलिस में, माशाअल्लाह। लोग घर को छोड़ के, दर को छोड़ के, घूरा को छोड़कर, और अंग्रेजी में बोलते वाइफ, उनको भी छोड़कर सब यहाँ चले आए। ये जमशेद जौहर साहब के नतिया कलाम का मुअजिज़ा है कि आप लोग खींचे चले आए उनकी आवाज पर। मेरे दोस्त, जब एक शायर नाते रसूल पढ़ता है तो उसके सामने में हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी होती है। एक शायर जब नबी की शान में अल्फाज तराशता है और जब एक मिसरब लिखता है, पढ़ता है, तो ये समझ लीजिए कि जिस्म के खून को निचोड़ कर कलम के जरिए से सफेद इर्ताज पर उतारा जाता है। और एक शायर जो नाते रसूल पढ़ता है, उसका चेहरा भी रोशन, कब्र भी रोशन, आखिरत भी रोशन, सुनने वाला भी कामयाब, सुनाने वाला भी कामयाब, जिसका नतीजा यह है कि ये जलसा कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ा है। चल पड़ा है ना भाई? जोर से बोली, चल पड़ा है कि नहीं? आई मैं आप अपनी तरफ आता हूँ, आप लोग सिमट कर चले आए, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। कुछ लोग अभागा होता है, क्या होता है बाबा? अभागा शैतान है ना, शैतान ज़िना नहीं किया था। आइए भाई हमसे मुलाकात करिए। तो जरा सा 5 मिनट हम लोग खामोश रहेंगे, ठीक है ना? बाबू बैठ जाइए। हाँ, क्या कह रहा था? क्या शैतान? हाँ, ये बोलिए ना, शैतान ने ज़िना नहीं किया, शराब नहीं पिया, जुआ नहीं खेला, बदमाशी नहीं की, अय्याशी नहीं की, फिर काम क्या किया? शैतान ने सिर्फ एक काम किया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। बस समझ रहे हैं? शैतान ने, मेरी माँ मेरी बहन, सिर्फ एक काम किया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। और जिस तरीके से शैतान अल्लाह का हुक्म नहीं माना, इसी तरीके से याद रखो मुसलमानों, अगर हमने और आपने कुरान और हदीस की रोशनी में दीनी गुफ्तगू, दीनी जलसों में शिरकत नहीं की, वहाँ शैतान हुक्म नहीं माना, जिसकी वजह से रांदाए दरगाह हो गया, अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया, चल तेरी जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई मोमिन ये सोचता है जलसा को नाकाम कर देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे, तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं लगा कर बोल रहा हूँ, और पूरी दुनिया इसको सुन रही है, देख रही है, और
दबंगे दौर इस आवाज को इस गांव के लोग भी सुन रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जलसे की नाकामी में अगर जो लोग शरीक हुए, जिन्होंने कनफुसकी की, जिन्होंने जलसा को बिगाड़ने की कोशिश की, उसकी फिक्र के अंदर, उसकी जिंदगी के अंदर और इस देश के कुर्सी पर बैठे हुए शैतानों की फिक्र के अंदर कोई फर्क नहीं है। वो भी नहीं चाहता है मदरसा चले, वो भी नहीं चाहता है दीनी इजलास हो। और ये कलमा पढ़ने वाला बजाय कलमा पढ़ता है, दीन के खिलाफ चलता है, तो उसकी तहरीक के अंदर, उसकी फिक्र के अंदर आप भी शामिल हो चुके हैं कि जलसा को नाकाम कर दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जलसा कामयाब हो गया, लोग आ गए सिमट करके। और अभागा नहीं आएगा तो उसको आप क्या कीजिए? शैतान अभागा था, अल्लाह की बात को नहीं माना, तो वैसे इंसान भी अभागा होता है। अब हमारे सुपौल की ज़बान में कपर फुट्टा, कपर फुट्टा समझते हैं? बदनसीब, गया दिल दिमाग का। तो जिसकी आखिरती तबाह होनी है उसको आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। आइए, मैंने जो हदीस पढ़ा इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करें कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। अब एक हदीस सुने, मेरी माँ बहन आप भी सुनो। मेरी बात जो हो रही है आसान ज़बान में हो रही है। ये अलग बात है कि बंगाली मैं नहीं जानता, लेकिन उर्दू इतना आसान बोल लेता हूँ कि आप समझ लें। आदमी मर गया, आदमी क्या हुआ बाबू? बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो, डरता क्या है? संजय कुमार। अभी करूंगा आम शौक, सुनते रहो, घबराओ मत। इंसान मर गया, मर जाने के बाद कोई अमल उसके साथ नहीं गया। वो जब मरा तो कुरान पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? कुरान पढ़ रहा था या कुरान पढ़ा रहा था? बात समझ में आ रही है? मरने से पहले कुरान पढ़ रहा था या कुरान पढ़ा रहा था? मर गया। अब कुरान पढ़ने में पढ़ाने में दाढ़ी की कैद नहीं है, मौलाना होना जरूरी नहीं है, मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, मस्जिद होना जरूरी नहीं है, मदरसा होना जरूरी नहीं है, जलसा होना जरूरी नहीं है। दुनिया के जिस खित्ते में, जमीन के जिस हिस्से में वो कुरान पढ़ रहा था या पढ़ा रहा था, इस हालत में उसकी मौत हो गई। जब हम दफना दिए और घर लौटे, कुछ दूर चले, 40 कदम जिसको बोला जाता है, तो अब अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है। ये मौलवी सबको देख के हरहरी गरगर्री, सुनो सुनो मौलवी लोग, अल्लाह हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों जाओ फलाने की कब्र पे, फलाने की कब्र पे जाओ, चाहे वो मर्द हो या औरत, कुरान पढ़ रहा था या कुरान पढ़ा रहा था, इसको दिमाग में रखिएगा। मर्द हो या बोलिए औरत, अम्मी जान, खाला जान, फूफी जान, बेटी, बीवी, ये जो भी कुरान पढ़ रही थी या पढ़ा रही थी, मर्द जो कुरान पढ़ रहा था या पढ़ा रहा था, दफना की 40 कदम दूर हुए। अब अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों फलाने कब्र पे जाओ। फरिश्ते वहां पहुंचते हैं, अल्लाह फरमाता है कि इसके कब्र के ऊपर मग़फ़िरत की दुआएं करो। किसकी दुआ करो बाबा? अरे बोलो, और कब तक करो? 70,000 फरिश्ते बैक वक्त उस कब्र पे आते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक फरिश्ता अभी रास्ते में था ही कि दूसरा फरिश्ता, दूसरे फरिश्तों की टीम वफ़द आकर उसके कब्र के चारों तरफ घेर लिया और मग़फ़िरत की दुआ चालू, हत्ता के क़यामत कायम होगी। हज़रत इसराफील सूर फूकेंगे और फरिश्ते दुआ की मग़फ़िरत करते हुए इंसान कब्र से खड़ा हो जाएगा। याद रखो मुसलमानों, जो कुरान पढ़ेगा पढ़ाएगा, फरिश्ते जिसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करे, इंसान जिसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करे, शेर जिसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करे, चरिंद व परिंद जिसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करे, सांप ज़हरीला जिसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करे, मछली जिसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करे, नबातात, हयातात, बनातात, जितनी चीजें जमीन पर है सब जिसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करे। खुदाए वाहदहू ला शरीक की कसम, अल्लाह की शान तो वो है कि फरिश्ते की मग़फ़िरत के बाद
बाद किसी मक़सद की जरूरत नहीं, वो दुआ कबूल है, अल्लाह ने उसको भेजा है। लेकिन ये एजाज बख्शा गया कुरान पढ़ने वालों को, कुरान पढ़ाने वालों को, कि तेरे लिए दुनिया की तमाम मखलूक दुआएं मग़फ़िरत कर रही है, और जिसके लिए तमाम मखलूक दुआएं मग़फ़िरत कर रही हो, वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? बोलो कहाँ जाएगा? जो जलसा सुनेगा जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? बोलो जरा सा। ये जितना देर आप सुनेंगे, जितनी बातें सुनेंगे, ये सब क़यामत के मैदान में आपके अमल में लिखा हुआ होगा। तो ये कुरान आज जामिया सुमैया बनात में मौलाना ने बच्चों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में एक प्रोग्राम किया। मेरी माँ बहन बेटी जरा सुनो गौर से, जरा और आसान ज़बान में आता हूँ। हम लोग नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे पढ़ते हैं ना। तो नमाज में 18 फर्ज है। कितना फर्ज है? जरा जोर से बोलिए। अरे जोर से बोलिए ना। 14 चिल्ला लगा है। हाँ, इसीलिए पते नहीं। अब जनाजे में 4 रकात है, ये भी हमको मालूम नहीं। जनाजे में क्या रकात है? बोलिए। अरे क्या रकात है जनाजे में? नहीं मालूम? नहीं है? हे मियाँ जी साहब, सिर्फ मुर्गा चाहिए, मछली चाहिए, जुम्मे जुम्मा। तो ये जमात में नमाज में जो 14 फराइज हैं, ये टी शर्ट जींस वाले के लिए भी है, मौलाना साहब के लिए भी है, पर्दे में बैठी मेरी माँ और बहन के लिए भी है। बात समझ रहे हैं? अब शरीयत बता रहा हूं। ये जनाजे में जो 4 तकबीर है, इसको बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझिए। मेरी माँ बहन आप समझे जरा सा। अब नमाज में जो 14 फराइज हैं, उसमें से एक है तकबीर तहरीमा का कहना, यानी अल्लाहु अकबर का कहना। ये मर्द पे भी फर्ज है, और बोलिए साथ देना होगा। आज की तकरीर किसी और तरह की बहुत जरूरी है। ये किसको है? बोलिए। मर्द के लिए भी आप चलिए। कयाम करना यानी खड़ा होना, है ना? ये मर्द के लिए भी है, आप औरतों के लिए। अब यहां जरा समझिए, मेरी माँ बहन जरा समझो। कयाम करना फर्ज है, मर्द के लिए भी आप, औरत के लिए भी। इसी तरीके से एक है सत्र औरत का छुपाना। पहले कयाम को समझिए, फिर आगे चले। हमारा हाल ये है, मर्दों का हाल ये है कि इमाम के पीछे खड़े होकर के फर्ज नमाज को अदा कर लेते हैं। और आजकल कुर्सी का जमाना चल गया है। कौन जमाना मौलाना? कुर्सी का। जरा फतवा तो मंगा कर देखो, कुर्सी वाले मुसलमानों कहां बैठे हो तुम? कुर्सी पर तेरी नमाज हो भी रही है कि नहीं? फतवा जहांगीरी में लिखा है, अगर शरीय उज़्र है, कयाम नहीं कर सकते, यानी खड़े नहीं हो सकते, तो कम से कम इतनी देर खड़े रहो जितनी देर इमाम सूरह फातिहा की क़िराअत करता है। इतना देर क़याम करना। अगर सेहतमंद कमजोर है, बैठ खड़ा नहीं हो सकता, गश आ जा रहा है, चक्कर आ रही है, उसके लिए इतना देर तो खड़ा रहे जितना देर इमाम सूरह फातिहा पढ़ता है, फिर बैठ कर नमाज पढ़े। कुर्सी पर नहीं, जमीन पर बैठकर। जमीन पर लोग कुर्सी पर आराम से बैठकर नमाज पढ़ते हैं। हमारा मौलाना लोग बेचारा, मुफ्ती साहब भी हैं, काजी साहब भी हैं, वो देख रहे हैं ये शख्स कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है, लेकिन बोलते नहीं हैं। हम लोग वो डरते हैं। इमामत का जो बड़ा मसला है और तनख्वाह का जो बड़ा मसला है, अगर किसी मुफ्ती ने तकरीर में यह कह दिया कुर्सी पर नमाज नहीं होगी, दूसरे दिन मुतवल्ली गर्दन का हाथ लेके बाहर कर देगा। ए चाय वाला, दफा में मुशायरा हो रहा है, दिखाई मत देना यहाँ पे कोई भी। अल्लाह को बोल रहा हूँ, अल्लाह जरा सा इधर कर दिया, मैटर खत्म हो जाएगा। तो कुर्सी पर जो बैठकर आप नमाज क़याम करना फर्ज है, ये बता रहा था मैं आपको। अगर शरई उज़्र है,
रश आएगा, गिर जाएंगे, तब वो वहां है कि अब बैठकर, वो कुर्सी पर नहीं, दो जानू होकर बैठकर जमीन पर जैसे तशहुद में बैठते हैं, इस पोजीशन में बैठकर नमाज को अदा कीजिए। अब क़याम करना मर्द पे भी फर्ज है और बोलिए औरत पे भी फर्ज है। मर्द तो पढ़ लिया मस्जिद में इमाम के पीछे, और ये जो नखमुन्नी वाली हमारी अम्मी है, हमारी बहना है, ये बैठ कर नमाज पढ़ेगी। इसके बाप का दीन है क्या? ठेकेदारी है? क्यों बैठ कर नमाज पढ़ेगी? सास को एक लात मारेगी, पंजाब पहुंचा देगी, और ससुर को एक फेंक मारेगी, नर्सिंग होम में दाखिल कर देगी। नमाज पढ़ेगी, अव्वल तो पढ़ती नहीं है, अगर पढ़ भी लेती है तो बैठ कर पढ़ती है। याद रखना मुसलमानों, मर्द और औरत बगैर किसी शरई उज़्र के फर्ज नमाज को पूरी जिंदगी बैठ कर पढ़ते रहो। तेरी नमाज फासिद है, बातिल है, कबूल नहीं है, इसलिए कि एक फर्ज को छोड़ने पर नमाज साकित हो जाती है, फासिद हो जाती है, बातिल हो जाती है। इसलिए जब नमाज पढ़ो तो खड़े होकर के पढ़ो। एक अहम मसला ये, इसी में एक मसला और है, सत्र औरत का छुपाना। मेरी माँ और बहनें, उनका कपड़ा जरा मुताला फरमाइए। ये जब नमाज पढ़ेगी, इसके कपड़े का आलम यह है कि यहाँ तक का कपड़ा पहनती है, ये पूरा खुला हुआ है। ये जिसको क्या बोलते हैं, शलवार, कमीज, कमीज ऐसा कि जो हाफ होता है, पूरा जिस्म दिखाई देता है। याद रखना, ये सत्र औरत है, औरत का यानी कि सर के बाल से लेकर इस नाखून तक इसको पर्दे में रहना है, दो चीजों के अलावा। लेकिन इसने तमाम जिस्म को खुला रखा है, फर्ज को छोड़ रहा है। पूरी जिंदगी नमाज पढ़ती रहो, नमाज नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि नमाज के लिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे पास कपड़ा यहाँ तक पहुंचे तक का हो, पूरा जिस्म ढका हुआ हो, तब नमाज होगी। इसी तरीके से ये जिन्स वाला बेटा, ये जिन्स का जो जब से जोर चला है, सारी हमने फुलाए तो जम्पर उदास है। ये भी अजब मामला चल गया जिन्स वाला का। ये जिन्स वाला जब रुकू में जाता है, हजरत टी शर्ट 3 इंच ऊपर और जिन्स 4 इंच नीचे। अब बताओ, इसका पूरा नेपाल का बॉर्डर दिख रहा है, तो नमाज होगी? ईमानदारी से बोलो, नमाज होगी? यही तो शरीयत है, ये फर्ज है। ये जितना मर्द के लिए है, इतना ही औरत के लिए है। सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज में वाजिब है, ये मर्द के लिए भी वाजिब है और औरत के लिए भी वाजिब है। ना मर्द पढ़ता है ना औरत पढ़ती है। आम सूरतों का मिलाना नमाज में फर्ज है, ये मर्दों के लिए भी है, औरत के लिए भी है। तो मेरी माँ, मेरी बहन, ये जो नमाज के पढ़ने के मसाइल और 14 जो फराइज हैं, अगर ये आपकी जिंदगी में है तो आपकी नमाज हो रही है। और हमारा हाल ये है, हमारी माँ बहनों का हाल ये है, ना इनको कलमा याद है, ना इसको नमाज का तरीका याद है। सिर्फ इसको इतना याद है कि मेरे घर में 25,000 का मोबाइल नहीं है। मुंह चलाने आता है, जबान चलाने आती है, हाथ चलाने आता है, मोबाइल चलाने आता है, लेकिन कलमा पढ़ने नहीं आता, नमाज पढ़ने नहीं आता। मेरी माँ, मेरी बहन, सोचो, जब मरोगे तो क्या लेकर के जाओगी? नाफरमान इस कदर, नाशुक्री इस कदर, शौहर की खिलाफ वर्जी इतना करती है जिसका कोई हिसाब नहीं। पूरी जिंदगी शौहर 22,000 का, 18,000 का, 20,000 का, 5,000 का जूता, चप्पल, सैंडल, कपड़े ला के दे रहा है। एक बार अगर नहीं ला करके दिया, जब से इस घर में आए हैं फौकी गिर गया है, एक कपड़ा भी नहीं लेता। ये है नाशुक्री। मेरी माँ, मेरी बहन, एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारी माँ बहन क्या करती है? बेचारा शौहर दिल्ली से आया। कहाँ से आया बाबू? हजरत कहाँ से? पंजाब से, कश्मीर से, लुधियाना से। अब शरीयत बता रहा हूँ, सुनो। शरीयत ये है कि जब तेरा शौहर घर पर आए, जब तेरा शौहर घर पर आए, अच्छा लिबास तेरे जिस्म पर हो, आंख में काजल हो, बाल में फूल हो, खुशबू हो, इतर हो, और हंसकर अस्सलाम वालेकुम पानी पेश करो। हमारी माँ बहन का हाल ये है, शौहर अगर घर में आए तो है रतनपुरा वाली, हम नहीं बोले, बाबू बोल दो, हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेगी?
क्यों नहीं बोलेगी? बेटा से करे बाबू कह दो हम नहीं बोलेंगे, खुद नहीं बोल रही है। मेरी माँ मेरी बल याद रखो, अगर शौहर मुझसे नाराज है और एक रात भी शौहर की नाराजगी में तेरा बिस्तर अलग, शौहर का बिस्तर अलग, जब तक दोनों का बिस्तर अलग रहेगा, दुनिया की तमाम मखलूक के साथ साथ पूरी रात फरिश्ते ऐसे घर पे लानत और ऐसी औरत पर लानत भेजते रहते हैं। कहाँ हो तुम? कहाँ हैं आप? शौहर को शौहर नहीं समझा, जब शौहर तो तुम शौहर नहीं समझोगी। और हमारा हाल ये है, हमारे घरों का हाल ये है, जब ये हमारा शौहर यानी हमारी माँ बहन बेटी, उसका शौहर दिल्ली में, पंजाब में, कश्मीर में है, तो अररिया मार्केटिंग करने जाएगी तो परफ्यूम लगा करके जाएगी। ऐसा परफ्यूम लगा के, परफ्यूम लगाना हराम। और क्या करेगी? कौन झनर 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 पाजे, क्या जुल्म है। क्यों पाजे पहनेगी? क्यों खुशबू लगाएगी? क्यों अच्छा कपड़ा पहनेगी? क्यों आंख में काजल लगाएगी? क्यों मेकअप करेगी? जब तक तेरा शौहर घर पे नहीं है, अगर परदेश में कमा रहा है, अगर तू मार्केट में जा, अपने कपड़े को गंदा करके जा। और जरूरत नहीं है सैंडल पहनने की, मैं शरीयत बता रहा हूँ। अगर तुझको औकात है और तेरी हैसियत है, तेरा शौहर घर पे नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ, तो तुमको 2 रंग की चप्पल पहनकर अररिया जाना चाहिए, ताकि तेरे पाँव पर किसी की निगाह ना पड़े। तू तो इतना मुहज्जब है, तू तो इतना मोहतरम है। और ये जाएगी। और हमारे यहाँ क्या होता है मौलवी साहब, ए बाबू बैठ जाओ, हमारे यहाँ ये होता है, जब शौहर घर पे नहीं रहा तो हमारी माँ बाप चेहरे में क्रीम लगाती है। हमारी भाभी एक दरभंगा की है, तो वो बड़ा क्रीम पाउडर लगाती थी। भैया थे सऊदी में, अब भैया नदारत, भाभी जा रही है सुपौल, तो मैंने देखा पूरा चेहरा सफेद है। मैंने कहा भाभी चेहरे पे क्या लगा है? तो भाभी ने कहा बाबू मालूम नहीं है, पाउडर खत्म हो गया था, तो घर में आटा था वही मुंह पर लगा लिया। ए बैठो, ए बैठो, ए बाबू बैठ। तो हमारा हाल तो ये है, घर में अगर वो गाजा फाजा क्या होता पता नहीं, हम लोग नाम भी नहीं जानते, अल्लाह करे नाम ना जाने। हमारे घर का हाल ये, मैं अपने घर की बताऊं, हमारी बीवी नौकरी में है, मैं खुद रहता हूं साथ में। जब वो कभी हमारे सुपौल जाती है तो मैंने देखा 2 रंग का चप्पल, वहीं से मैंने ये बात ली है। मैंने कहा भाई मैं साथ में क्यों 2 रंग का चप्पल पहन लो, क्यों पहन रही हो? अच्छी चप्पल लगाओ। आप रहे न रहे, लोगों की निगाह तो पाँव पर पड़ती है। आप रहे न रहे, लोगों की निगाह पाँव पे पड़ती है। मेरी माँ बहन ऐसी बहन बन, जब मार्केटिंग जाओ तो तेरे जिस्म से खुशबू नहीं आए, बदबू आनी चाहिए। लोग लाख बन करके तेरे बगल से निकल जाए, तेरे चेहरे की तरफ न देखे। तू तो नकाब के अंदर भी इतना बड़ा काजल लगा लेती है कि पूरा नेपाल और बंगाल उसमें आ जाए। क्यों कर रही हो ये जुल्म? और तुम अगर कर रही हो तो तुम क्या समझती? तेरे कोख में पलने वाली बेटी शरीयत में चलेगी? तेरे कोख में पलने वाला बेटा मुजाहिद इस्लाम पैदा होगा? हरगिज़ पैदा नहीं हो सकता है। तुम्हें पहले शरीयत का पाबंद होना होगा, तुम्हें कुरान का पाबंद होना होगा, तुम्हें हदीस का पाबंद होना होगा, तुम्हें जिंदगी के अंदर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सुन्नत को लाना होगा, जिंदा करना होगा, तब कहीं जाकर तेरे कोख से कोई राबिया बसरिया पैदा होगा। आसान है नहीं पर चलना। आगे चले, मोबाइल की बीमारी का हाल ये है, अगर आप पंजाब में है, मैडम को अगर मोबाइल नहीं दिए तो यहीं से दूसरे के मोबाइल पर धमकी मिलती है। वो बेचारा तीसरी मंजिल पर लेपिंग पुटिंग कर रहा है, यहाँ से कह रही है रतनपुरा वाली को 28,000 का मोबाइल है। आप कमाते हैं कि कमाते हैं? मेरी माँ मेरी बहन वो 28 मंजिला पर है, काम कर रहा है, तेरे लिए गया, तेरे कपड़े के लिए गया। दूसरा गौर तो कर, दूसरा सोच तो सही। वो तेरा शहर जब आता है पंजाब से, कश्मीर से, दिल्ली से, तेरे लिए 3,000 की साड़ी लाता है और 5 रुपये
है, जूती लाता है, लेकिन अपने बाप के लिए 250 रुपए की चप्पल नहीं लाता। क्यों नहीं लाता? वो इसलिए नहीं लाता है, मोगी समझते हैं किसको बोलते हैं? वही नखमुन्नी वाली गनिया। अरे बाप रे बाप, वो नाराज हो जाएगा। वो नाराज ना हो, पहले मोटरा बीबी देखेगी। और हमने सुना है बड़े लोगों से, बीबी ढूंढे मोटरी और माए ढूंढे अतरी। बाबू क्या खाए, बहुत कमजोर हो गए। अब मोगी मोटरी में अटैची में कौन कौन चीजें है, मेकअप का सामान क्या है, गहना कितना है, कपड़ा कितना है। मेरी माँ मेरी बहन याद रखना, अगर तू घर को जन्नत में, दो बता रहा हूँ, बस खत्म। 2 बातें याद रखना अपनी जिंदगी में, अगर अच्छी बीवी मिल जाए तो घर जन्नत। बात समझ रहे हैं? अच्छी बीवी मिल जाए तो घर जन्नत। और दूसरा, अच्छा पड़ोसी मिल जाए तब घर जन्नत। एक बुजुर्ग का वाक़या है, उनके बगल के, उनके दीवार के बगल में किसी का घर था, जमीन थी, वो जमीन बिक रही थी। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का गालिबन। तो जमीन वाले ने उसकी कीमत उस जमाने में 2.5 आना लगाया। जो खरीदार था उसको कहा जमीन की कीमत 2.5 आना, लेकिन मैं लूंगा 10 आना, मैं लूंगा 10 आना। जमीन जो खरीदार था उसने कहा भाई तेरी जमीन की कीमत तो 2.5 आना है, 7.5 आना। क्यों? कहा कि जमीन की कीमत नहीं ले रहा हूं मैं, अच्छा पड़ोसी है, मालिक बिन दीनार का तू पड़ोसी बनेगा, इसलिए इस जमीन की वैल्यू बढ़ गई है, इसकी कीमत बढ़ गई है। अब मैं इसको 10 आने में बेचूंगा, अगर लेना है तो ले, वरना चल। तो मालूम ये हुआ कि अच्छा पड़ोसी अगर मिल जाए तो जन्नत, अच्छी बीवी मिल जाए तो जन्नत। और मेरी माँ मेरी बहनों, आखिरी बात बता रहा हूँ आपको, आखिरी बात, इसको यहाँ से लेकर के जाना और पल्लू में बांध लेना, जिंदगी में सब काम कर लेना, लेकिन अपने शौहर का दिल मत दुखाना। अगर ये दिल दुख गया, खुदा की कसम तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, अवाबीन पढ़ लो, बैतुल्लाह की छत पे मर जाओ। कहाँ मरो मौलाना? कहाँ बोलो? बैतुल्लाह की छत पे मर जाओ। अगर तेरा शौहर नाराज है, बैतुल्लाह के छत पे भी मर जाओगी ना। अब पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी, गई हज करने, बैतुल्लाह के छत पे मर गई। याद रखना जन्नत तो बहुत दूर है, जन्नत की खुशबू तक मुयस्सर नहीं होगी। ये शौहर, और शौहर साहब आप भी सुनिए, आप लोग मस्ती में मत आइए, ऐसे उंगली पर नचाएंगे। मेरी माँ बहनों के हुकूक हैं आप पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत, उल्फत, प्यार करते थे। हम सब उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन। वहां मोहब्बत क्यों आई, यहाँ नफरत क्यों है? ना मोहब्बत सुन्नत को जिंदा करने से कायम होती है। एक प्याला है, एक गिलास है, या एक बर्तन है, आप उन तमाम चीजों पर दिमाग को रखिएगा। चाहे बर्तन है, खाना खा रहे हैं तब पहले खाना को सुनिए। अब यहाँ एक प्लेट है, इसमें से खाना ले रही है आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन, यहाँ से नवाला उठा रही है यहाँ से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से नवाला नहीं उठा रहे हैं, यहाँ से उठा रहे हैं जहाँ से आयशा उठा, यहीं से उठाया, आयशा के मुंह में दिया और आयशा ने नबी के मुंह में दिया। ये था मोहब्बत का तरीका। आज अल्लाहु अकबर, शौहर का बचा हुआ पानी भी लोग नहीं पीते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जहां पर गिलास में ठोर लगाती थी पानी पीने के लिए, ठोर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत भरी निगाहों से देखते कि आयशा गिलास में ठोर कहां लगा रही है, आप वहीं पर अपना ठोर लगाते जहां पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लगाती थी। ये था सुन्नत और ये है सुन्नत। और हमारा हाल क्या है? शौहर अलग मुंह फुलाए है, बीवी अलग मुंह फुलाए है, बेटा अलग लगा हुआ है, अम्मी अलग
मेरी माँ मेरी बहनों, अगर जिंदगी, एक हदीस का मफहूम बता रहा हूँ और सुन लो, बहुत मशहूर हदीस है, लोग बताकर चले जाते हैं, लेकिन असल चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुनने की चीज है कि आपने पढ़ा है, सब ये जानते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। सुना ना सुना? हम लोग जन्नत कहाँ तलाशते हैं? बोलो, सास के पैर में। किसके पैर में? सास। माँ को बुढ़िया कहते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं, बुढ़िया। और कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है वाला अब उफ को समझाऊंगा तो पूरी रात, लेकिन 30 सेकंड में इसको समझिए और याद दिला देना बुढ़वा बुढ़िया। अब बाप बीमार है या माँ बीमार है, माँ या बाप दोनों में से कोई बीमार है, और मेरे चेहरा को देखिएगा तब ये मसला समझ में आएगा। उफ का मतलब समझ में आएगा। मेरे चेहरा को देखिए तब उसका समझ में आएगा। बाप ने कहा बेटा एक गिलास पानी लाओ। क्या कहा? ए बाबू, ए डुबकी मार रहा है। क्या कहा? एक गिलास, लगता है पहुंच गए। एक गिलास पानी लाओ। अब बेटा का चेहरा आप देखिए क्या बनता है। समझ गए? कुछ बोला, सिर्फ चेहरा पे लकीर आ गई, पेशानी पे लकीर। यही है उफ तक ना कहो, तेरी ज़बान मुंह तक ना बोले, इससे भी रोका गया है। और नरम गुफ्तगू करो। नरम गुफ्तगू का मतलब इतना आहिस्ता से बोलो कि तेरी आवाज सुनो। मुसलमानों, मेरी माँ बाप सुन सुन सुन, इतना आहिस्ता बोलो अपने माँ बाप से कि माँ बाप की आवाज से तेरी आवाज ऊपर न हो जाए, बुलंद न हो जाए। अब उस आवाज की पस्ती को जो महसूस कीजिए। अब मोबाइल पे है या ऐसे ही है और आपको आपके वालिद ने यह कह दिया बाबू सर के दर्द की गोली लेते आना, सर के दर्द की गोली लेते आना। बेटा तो दो तरीका है, मेरे आवाज को रखिएगा इसको। बाबू सर के दर्द की गोली लाना। बेटा का हमेशा कहा, बंगाली कैसे बोलते पता नहीं, हम ही क्या, इससे भी मना किया। अब बोलना कैसे है? बाप ने कहा बाबू सर के दर्द की गोली लाना। जी अब्बा हुजूर मैं लेकर आऊंगा। यह है अदब, यह है नरम गुफ्तगू। बाप और माँ की आवाज से भी अपनी आवाज को नीचे रखो, यह है शरीयत। आज हमारा हाल यह है कि बाप को भी मारते हैं और माँ को भी मारते हैं, और अल्लाह कुरान में कहता है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। बुढ़वा बुढ़िया के साथ अच्छा सलूक करो। अगर यहाँ बदतमीजी करोगे, बदखुल्की करोगे, गर्दन नाप दिया जाएगा। मैंने आपको कहा जिस तरीके से शौहर की नाफरमानी के बाद बैतुल्लाह पे मर जाओ, जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। नबी ने फरमाया और माँ बाप की नाराजगी पे अल्लाह नाराज है। अल्लाह नाराज होगा तो जन्नत में जाओगे कि जहन्नम में जाओगे? बोलो। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ लोगों जिसने अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर देखा और सलाम किया। क्या किया मुसलमानों? बोलो। माँ बाप को देखा, मुस्कुरा कर सलाम किया। मेरी माँ बाप तो शौहर पर इतनी पाबंदी लगा देती है कि बुढ़वा बुढ़िया को सलाम भी नहीं कर सकते ये डर से। अच्छा, बाप को सलाम करके आया है, माँ को सलाम करके आया है, वो जहन्नमी औरत है। खुदा की कसम, जो औरत माँ बाप की खिदमत से, माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी से, जबकि उसके तमाम हुकूक अदा हो रहे हैं, अगर रोकती है तो ऐसी औरत को घर बनाने का कोई शरीयत को समझती नहीं, मसले को जानती नहीं, बगाड़ती है। तो आवाज को नीचे रखना है। और मैं ये कह रहा था कि माँ के पैर के नीचे जन्नत, बता रहा था मौलाना, जन्नत कहाँ तलाशते हैं? सास के पैर में। माँ को बुढ़िया, सास को अम्मी जान, पूरी जाने उसमें डाल देता है। अरे जान तो किसी और की है, जान कहीं और लगा रहा है। माँ बीमार पड़ी तो अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल शकूर इलाज कराएगा। सास बीमार पड़ी तो मोटरसाइकिल बेच के लिए इलाज कराएगा। ये थी हमारी हालत है। तो माँ के पैर के नीचे जन्नत, इसका क्या मतलब है?
जन्नत है माँ के पैर के नीचे। नबी ने फरमाया जन्नत है तो है। अब इसका मफहूम और इसके मतलब को समझो, कितना बलीग और कितना वसी और अरीज ये जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जिस तरीके से आप सुने उसको, माँ के कदम के नीचे जन्नत, इसको सुने। जिस तरीके से जन्नती जन्नत में जाएगा, जन्नती बोला ना, जन्नत में गया और फिर उसके बाद उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई मैं दूध पीऊंगा, दूध हाजिर, दूध हाजिर, सेब खाऊंगा, सेब हाजिर, अनार खाऊंगा, अनार हाजिर, शहद खाऊंगा, शहद हाजिर, हूरों में खेलूंगा, हूरें हाजिर, गिलमान चाहिए, गुलाम हाजिर, सॉरी ख्वाहिश आई और वो चीज हाजिर। ये जन्नत में जाने के बाद इतनी बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? अब दुनिया में जन्नत कैसे बनेगा? ये तो मरने की बात की है। दुनिया जन्नत कैसे बनेगी? फरमाया जो अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करेगा, जिस तरीके से जन्नत में तमाम जायज ख्वाहिशात की तकमील होगी, यानी तमाम ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा, उसी तरीके से दुनिया में जिसने माँ बाप को खिदमत की, माँ बाप को राजी किया, उसके लिए जन्नत ही की तरह दुनिया में उसके दिल में यह बात आई, काश मुझे स्कॉर्पियो होता। चंद महीनों के बाद उसकी मेहनत, उसकी लगन से स्कॉर्पियो उसके पास है, मोटरसाइकिल उसके पास है, केले, अंगूर, सेब और संतरे उसके पास है। जिस तरीके से जन्नत में उसको इनाम मिल रहा है, अल्लाह दुनिया में उसको इनाम देता है। इसलिए देता है कि इस बंदे खुदा ने अपने माँ की खिदमत की है, माँ की दुआएं ली हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम अहद करें इस इदारे से एक सबक लेकर के जाएंगे कि हम माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हमने माँ को सताया, बाप को सताया, माँ को रुलाया, तो आज वो जिंदा है, पाँव पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, माथा टेक दो, अम्मी माफ कर दे, अब्बू माफ कर दीजिए। अगर ये माफ कर दिया अल्लाह माफ करेगा, वरना अगर माँ बाप माफ नहीं किया और तुम चले गए इस दुनिया से, तो साहबे रसूल को ज़बान पर कलमा नहीं आ रहा था, हमारा किस खेत के मूली है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये सारी कमी दूर कैसे होगी? वो इल्म से दूर होना है। ये सारी खराबियां खत्म कैसे होगी? इल्म से खत्म होना है। और वो इल्म का मैदान और इल्म का चराग, इल्म की बस्ती, इल्म की चरागाह जामिया सुमैया लिल बनात है, जिसको कारी मौलाना जमशेद साहब ने यहाँ कायम किया। यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं। मैंने देखा शाम से लेकर अभी तक बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए, नित नए अंदाज से प्रोग्राम पेश किया। और ये कमाल है इस सरजमीन का कि चैनपुर के लोगों ने इस मदरसे में अपनी बच्चियों को भेजकर बच्चियों के मुस्तकबिल को संवारा है, मुस्तकबिल को आने वाले वक्त को बनाया है, बिगाड़ा नहीं है। याद रखो, आज हमारा हाल ये, नेताजी माफ कीजिएगा, हमारा हाल ये, हमारा का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का हाल ये है, हम जगमोहन के पास भेजेंगे ट्यूशन के लिए, रामचंद्र के पास भेजेंगे इंग्लिश पढ़ने के लिए, और प्रोफेसर के पास भेजेंगे पता नहीं किस किस तालीम के लिए, लेकिन किसी मौलवी के पास नहीं भेजेंगे अपनी बेटी को दीनी तालीम के लिए, कुरान की तालीम के लिए। हमारा जमीन मर चुका है। मैं ये नहीं कहता बेटी को ना पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, मेडिकल में भेजो, नीट की तालीम दो, साइंस की तालीम दो, वकील बनाओ, इंजीनियर बनाओ, बड़े से बड़े ओहदे पर लाओ, लेकिन बुनियादी तौर पर आज उसको दीन की तालीम दो। जब वो दीन की तालीम हासिल कर लेगी तो तमाम मरहले उसके लिए आसान होंगे। जब दीन की तालीम वो हासिल कर लेगी तो उसके लिए मैदान को जीतना आसान हो जाएगा। हमने अपनी बेटियों को मदरसे से दूर किया, कलमा नहीं पढ़ने आता है, गाना गाने आता है, जबान पे कलमा जारी नहीं होता है, हाथ से मोबाइल चलाने आता है। ये हमारे हालात हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, पर्दा में बैठिए मेरी माँ, मेरी बहनें, मैंने कुछ कड़वी बात कही है, कुछ सख्त बात कही है, हम नहीं कहेंगे, मदरसे वाले नहीं कहेंगे, उलमा नहीं कहेंगे, दाई इस्लाम नहीं कहेंगे, मुबल्लिग इस्लाम नहीं कहेंगे, जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफार्म को नहीं कहा जाएगा, इमारत शरिया के प्लेटफार्म को नहीं कहा जाएगा, दारुल देवबंद के प्लेटफार्म को नहीं कहा जाएगा, मज़ाहिर के प्लेटफार्म को नहीं कहा जाएगा। तो कौन कहेगा आपको इस बेहसी के आलम में? अगर आज कोई इल्म का चराग चला रहा है, आज कोई गाली सुनने के बावजूद दीनी अदालत कायम कर रहे हैं, तो उस मौलवी का एहसान है कि आपकी नस्ल को जहन्नम से बचा रही है, आपके लिए जन्नत में जाने का जरिया तैयार कर रही है। मौलवी का एहसान है। इसलिए आप अपनी बेटियों की मदरसे में पढ़ाइए, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह।
बुनियादी तालीम मदरसा में दीजिए, फिर जो दुनियावी तालीम है वो भी दीजिए जहाँ आपको देना है। लेकिन मैंने एक बात कही है, इसको समझिएगा, हम अपनी बेटी को रामचंद्र के पास भेजते हैं, मौलाना के पास नहीं भेजते हैं। ये अफसोस है। इस जुमले पे जरा नोटिस कीजिएगा, इसको इसमें लेके जाइएगा कि क्या मैंने कहा इसके अंदर। हर सुबह हमारी बेटियों को ईमान से निकाला जाता है, नित्य नए तराने स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं और हमारी बेटियां मजबूरन जबरन करन पढ़ती हैं, वो इस ईमान से, ईमान से, इस्लाम से खारिज हो जाती है और आपको इसका एहसास तक नहीं होता। खिचड़ी के चक्कर में, यूनिफॉर्म के चक्कर में, गलत सर्टिफिकेट के चक्कर में हमने अपनी बेटियों की मुस्तकबिल को बिगाड़ दिया है। दीनी इदारे, दीनी स्कूल, प्राइवेट स्कूल आपके अररिया में बहुत हैं जो इस्लामी तरीके पे तालीम दे रहे हैं, जहाँ की सर्टिफिकेट को सरकार ने वैल्यू दिया है, उसकी सनद की एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ हुकूमत बिहार उसको लेती है। आप ऐसे स्कूलों का रुख कीजिए, ऐसे मदरसों का रुख कीजिए जहाँ आपकी बेटी की सही तालीम और तरबियत हो। उसी तालीम और तरबियत के मैदान में ये जामिया सुमैया जो बनात है, क्या ये इदारा चलना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए? बोलिए। अरे कितने लोग कहते चलना चाहिए? ऐसे ऐसे मत कीजिए, पूरा पूरी ताकत के साथ साथ और ताकत मारिए। माशाअल्लाह। अच्छा, मेरी माँ बाप कह रही होगी, वो लोग तो हाथ उठा लिया, हम क्या उठाएं? आप आंचल उठाकर दुआ कर दीजिए अल्लाह से, अल्लाह इस गांव को, इस मदरसा को, मदरसा में पढ़ने वाली बच्ची को नजर बद से महफूज फरमाए। कही आमीन। यही बहुत बड़ी दौलत है और ये इदारा इसलिए चल रहा है कि आप चल रहे हैं। जिस दिन आपका चलना बंद हो जाएगा, इदारे के चलाना मुश्किल हो जाएगा। हम चौक पर, चौराहे पर बैठकर ग़ीबत चुगलखोरी तो कर लेते हैं, लेकिन याद रखो मुसलमानों, गाली सुनकर भी, ताना सुनकर भी, बज़बान आपकी बातें जो होती हैं, उन तमाम चीज़ों को सुनकर भी आपके बच्चों को संवारने की कोशिश कोई करता है तो चटाई पर बैठा हुआ मौलवी करता है। उसको कलमा पढ़ा रहा है तो मौलवी पढ़ा रहा है, दीन सिखा रहा है तो मौलवी सिखा रहा है, शरीयत बता रहा है तो मौलवी बता रहा है। ये उसका एहसान है कि आप कड़वी कसेली बातों के बावजूद आपके नस्ल को संवारने की कोशिश करता है। आज इस मदरसे को आपके माल की और आपके जान की अगर जरूरत पड़े कि आप देने को तैयार होंगे? कहिए इंशाअल्लाह। ऐसे ऐसे डरते कहाँ हैं? वर्जिश किस कर रहे हैं? कहिए इंशाअल्लाह, पूरे जोर से इंशाअल्लाह। और मैं एक बात जोड़ता हूँ, यहाँ पर हुकूमत हमारी जो है, आप लोग घबराइएगा नहीं, ये पुलिस हमारी, ये थाना हमारा, ये जेल खाना हमारा रहेगा, यही आना जाना हमारा। तुम अपने मोहल्ले में ऐलान कर दो, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो जेल खाने से डरना नहीं है, जेल बनाया ही इसीलिए क्या कि उसके अंदर जाए लोग बैठ बैठ खाए और शरीयत की बात करना, कुरान की बात करना, जमहूरियत की बात करना, दीन की बात करना, शरीयत की बात करना, ये हमारा आईनी हक है। जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा हक है, इस पर कोई पाबंदी नहीं। कोई भी बोलेगा, कहीं भी बोलेगा और डंके की चोट बोलेगा। इसलिए मदरसे को चलाना हम सबकी दीनी, समाजी और मुल्की जिम्मेदारी है। राइट टू एजुकेशन के जरिए से हर हिंदुस्तानी को इस बात की इजाजत है कि अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म का प्रचार और अपने मजहबी स्कूल, मजहबी मदरसे खोल सकते हैं। ये इसकी इजाजत हमको दस्तूर ने दिया है। दस्तूर को भी बचाना है और मदरसे को भी बचाना है। लोग मदरसे को तैयार कर रहे हैं, लोग मदरसे पे बुलडोजर चला रहे हैं, लोग कुरान पे पाबंदी लगा रहे हैं, लोग मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, हमारी चीजों को अपनी चीज कह रहे हैं। बहरहाल वो वक्त आएगा जब पता चलेगा कौन किसकी चीज है। अभी तो आपको इस मदरसे को बचाना है, इस नस्ल को बचाना है, इस मोहल्ले को बचाना है, इस इदारे को बचाना है, इस तहरीक को बचाना है। और इस तहरीक में सबसे पहले हम ये चाहते हैं, जिसको अपनी माँ से मोहब्बत है, जिसको अपने बाप से मोहब्बत है, जो ये चाहता हूँ ये इदारा चले, इसमें ताले न लगे, मेरी बेटियां पढ़े, गाँव की बेटी पढ़े, मोहल्ले की बेटी पढ़े, पड़ोस की बेटी पढ़े। आइए अपने बेटी के नाम पर अम्मा अब्बा के लिए सदका में नाम लिखाइए। कौन ऐसा बेटा है, कौन ऐसा माँ के जिगर का टुकड़ा है जो माँ के लिए सबसे पहला चंदा 11,000 रुपया का
ऐलान करे, मदरसे की छत की ढलाई, मदरसे में खिड़की, मदरसे में डेंटिंग पेंटिंग, मदरसे में तिपाई, मदरसे में कुरान के लिए सबसे पहला ऐलान 11,000 का है। कौन ऐसा मर्द मोमिन है जो अपने माँ बाप के लिए, कुरान पढ़ने वाली बच्ची के लिए 11,000 का ऐलान करे? बोलिए माशाअल्लाह। चाप दामनी साहब आ रहे हैं, आपका पजामा कुर्ता उतारवा लेंगे। हाँ, मीठी मीठी बोलकर इंशाअल्लाह। मैंने तो सिर्फ आपका इंजेक्शन लगाया था कि आप तैयार रहिए। 11,000 का है कोई इसमें? है कोई अल्लाह का बंदा? अगर किसी ने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया, हाफिज नहीं बनाया, मौलवी नहीं बनाया, अगर आप ये दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपने अपनी एक बेटी को हाफिज बना दिया, आलिमा बना दिया। ये बेटी जितना पढ़ेगी, जितना कुरान तिलावत करेगी, जितना तहज्जुद पढ़ेगी, इससे जो नस्लें तैयार होंगी, यकीन जानिए नस्ल दर नस्ल क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। इतना ऊंचा काम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है लोगों, जिसने अपने बेटी को, 2 बेटी को पढ़ाया, तालीम और तरबियत दी, तालीम और तरबियत दी, बालिग हुई, जवान हुई, शादी कर दिया, तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। अब अंदाजा लगाइए कितना बड़ा मकाम है बेटियों को पढ़ाना। आइए उस बशारत में शामिल हो जाए जो नबी ने दिया है आमतुल मुस्लिमीन को। बोले कोई है इसके अंदर अल्लाह का बंदा? एक बंदा 11,000 वाला, डाइस के ऊपर हो, डाइस के नीचे हो, कुछ नहीं मांगा है। हमारे इस बिहार राज्य के अंदर जब एक बाप बीमार पड़ा तो एक बेटी ने किडनी दान कर दिया। वो कैसी बेटी थी? बाप के लिए किडनी दे दिया, यानी आधी जिंदगी दे दी। आप कैसे हैं जो अपनी मम्मी के लिए, अपने अब्बू के लिए 11,000 रुपया देने को तैयार है? माशाअल्लाह। हाथ दिखाइए, हाथ उठाइए। सौरभ भाई आ गए क्या? आ गए सौरभ भाई? हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। बोलो भाई, है कोई अल्लाह का बंदा इसमें? नाम बोलिए। किधर से नाम आया 11,000? क्या बोले? दे चुके, नाम बोलिए ना। 7 भाई माशाअल्लाह 11,000 रुपया। नारे तकबीर, अरे जोर से बोलो बाबा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह 7 भाई की तरफ से 11,000 रुपया। अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए, अल्लाह लेने को कबूल फरमाए, अल्लाह सही जगह हमें उनको लगाने की भी तौफीक अता फरमाए। दूसरा कोई भाई है 5,000 रुपया वाला, अपनी माँ के लिए, बूढ़ी अम्मी के लिए, जिस माँ ने फेफड़ा सुखा दिया, गुर्दा सुखा दिया आपकी परवरिश के लिए, उस माँ के लिए 5,000। कोई हमारी माँ बहन है ऐसी जो अपने सास के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने मरहूम शौहर के लिए 2,000, 1,000 का ऐलान करे? बोलिए, आकर के नाम लिखा दीजिए, जो पैसा यहाँ पर दे दीजिए। बोले भाई 5,000 रुपया वाला कोई है अल्लाह का बंदा इसमें? नाम लिखिए। माशाअल्लाह। अपनी अम्मी के लिए कोई है अल्लाह का बंदा इसमें जो अपनी माँ के लिए 5,000 रुपया लिखा है? मेरी माँ तो चली गई, लेकिन बेटी कुरान पढ़ेगी, बेटी हदीस पढ़ेगी, बेटी नमाज पढ़ेगी, इसका सवाब आपको मिलेगा। तो 5,000 रुपया पहला कलेक्शन। बोलिए, कोई है इसके अंदर 5,000 वाला? माशाअल्लाह। 1,000 वाला कोई है इसमें? 1,000 रुपया। आइए देखिए, बच्ची सब पैसा ले लेके आ रही है। आप सब बच्चियों को देखिएगा, इधर देखिए। आ जाइए चाचा, 1,000 रुपया। अरे क्या दे रहे हो? अपनी माँ के नाम पे दे रहे हो? अरे दिल, गुर्दा, फेफड़ा निकाल कर देना पड़े, माँ के नाम पर तो दे देना चाहिए। अरे मदरसा चल रहा है, गाँव की बेटियां पढ़ रही हैं, आपकी समाजी जिम्मेदारी है। 1,000 रुपया हर आदमी आकर के लिखाए। 1,000, 2,000, 5,000। है कोई अल्लाह का बंदा इसमें जो अपनी माँ के नाम पर, अल्लाह को राजी करने के लिए, माँ के लिए नाम पर 1,000 रुपया का नाम लिखा है? बोलिए।
नसीम भाई माशाल्लाह, लिखिए नाम लिखिए मौलाना। सुभान अल्लाह, आगे आ जाइए। ये देखिए माँ का बेटा, क्या बात है। क्या नाम है बाबू? इम्तियाज। अरे कोई लिखने वाला भी नहीं है। घर कहाँ हुआ बाबू? पोखरिया। अरे अब आइए मौलाना, इसको छोड़ के इस काम में रुको बेटा। एक ही शाबाश, जिंदाबाद। लाइए मैं लिखता हूँ, लाइए मैं लिखता हूँ। हम तो मस्जिद के मुल्क है ना, जुमा में भी तकलीफ करते हैं, चंदा कर लेते हैं। लाइए, कोई दिक्कत नहीं, सोचेंगे जुम्मा ही का नमाज पढ़ रहे हैं। चलिए लाइए, आप लिखेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए इम्तियाज भाई पहले 11,000 रुपया 7 भाई का लिखिए। माशाअल्लाह इम्तियाज भाई 1,000। एक आदमी और कोई बोल रहा था, पैफोन के बारे में बता रहा था। बाबू पैफोन नंबर ले लो, पैफोन नंबर। हाँ हाँ, पैफोन नंबर। इम्तियाज भाई 1100 रुपये। माशाअल्लाह। नसीम साहब कहाँ कहाँ? नसीमुद्दीन गैरा मौलाना लग रहे हैं, ये 1100 रुपया। माशाअल्लाह। एक दिन बाबू, एक बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये जोश हर जवान में होना चाहिए कि माँ के नाम पे दे रहा है। सुभान अल्लाह। बाबू कोट बोलते क्या बोलते? दोनों कोई निकाल कर, कोई बात नहीं, बाद में नहीं कर लेंगे। नसीमुद्दीन साहब का 1100। किसके पास मोबाइल नहीं? मौलाना पर मोबाइल नंबर दिए। आइए 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 यहाँ आइए। अच्छा हो गया, चलिए इनका वसूल कर दीजिए। इम्तियाज भाई का 1100 रुपया वसूल। माशाअल्लाह। अब वो दूसरा क्या है? मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब, नसीम सिंह से 1100 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई, कोई है इसके अंदर? और कोई 1100 रुपया वाला अपनी माँ के लिए? वो माँ जो कराके की ठंड में अपने भीगे बिस्तरा पे सोती है, आपको सूखा बिस्तरा देती है। अरे वो माँ जिसके लिए आप चमड़े का, जिसके चमड़े का जूता बना लो और माँ के कदमों में डाल दो, फिर भी एक सांस का हक अदा नहीं हो सकता। उस माँ के लिए मांगा है 1100 रुपया। अरे कोई तो मर्द मोमिन हो, कोई तो माँ का बेटा हो, कोई तो माँ के नूर नजर हो, कोई तो माँ का लहले जिगर हो, कोई तो माँ के दिल का टुकड़ा हो, जो 1100 रुपया लिखा है। बोलिए, एक बेटा दिया माशाल्लाह, कैश पेमेंट पे हो रहा है। और बोले हमारी माँ बहन आप लोग के लिए 500 रुपया, मेरी माँ बहन 500 रुपया, अपने सास के नाम, ससुर के नाम, अम्मी के नाम, शौहर के नाम। कोई ऐसी माँ है, कोई ऐसी बहन है जो शौहर के नाम पर, अम्मी के नाम पर, अब्बू के नाम पर 500 और 1,000 रुपया लिखा है? आइए भाई माशाल्लाह, आते जाइए। चलिए और दिखाइए कौन कौन आए भाई। और कोई है इसके अंदर? 500 रुपया वाला 5 आदमी। आइए 500 रुपया वाला 5 आदमी हमनी के नाम पर, देखते कौन कौन आता है। जिसको माँ से मोहब्बत है वो खड़ा हो जाएगा। 500 रुपया अभी नहीं है, लिखा दीजिए, कल सुबह में दे दीजिएगा। अभी है तो पेपर पे मार दीजिएगा। माँ से मोहब्बत है, आओ 10 दिन गुटखा नहीं खाओगे, 500 रुपया मदरसे में आ जाएगा। अगर है माँ से मोहब्बत तो ये सबूत पेश कर दो। हम गुटखा छोड़ेंगे, हम मोबाइल पे रिचार्ज जो मारते हैं मिस कॉल वालों को, उसको भी छोड़ेंगे। अरे एक मिस कॉल का रिचार्ज भी यहाँ दे दो कम से कम। मोहम्मद यूसुफ साहब हसनपुर, देखिए बूढ़े चाचा, दाढ़ी पकी है, चेहरा नूरानी है। माँ चली गई अल्लाह के यहाँ, माँ का दर्द आज भी जिंदा है। इसको बोलते हैं बेटा, सुपर हिट बेटा। 500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाम पता लिख लीजिए, पता लिखे, हसनपुरी के हैं माशाअल्लाह। देखिए हमारे मौलाना आ गए माशाअल्लाह। ये देखिए माँ का बेटा, ये देखिए माँ का बेटा, सास का बेटा बैठा रहेगा। आजा बेटा, शाबाश। ये तक लाइन लगे 500 वाला वहाँ लिखे। मोहम्मद मंसूर साहब 1100 रुपया वसूल। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्या नाम है बाबू? गांधी जी को दो इधर। क्या नाम है? नाम बोलो। एक अल्लाह का बंदा 500 रुपया माँ के नाम पर। भाई पेफोन मारो, वहाँ जाओ। एक बेटा पेफोन नंबर दो। आइए एक बेटा और नौजवान आ गया, वो उधर से भी आ रहा है 500। माशाअल्लाह, आ जाइए। कुछ लेकर के नहीं जाओगे। अरे तमन्ना न कर
सुबह की। मुकीम भाई चलिए 500 नहीं, मुकीम भाई 500 रुपया वसूल, एक चचा और 500 रुपया वसूल। एक क्या नाम भाई, नाम बताओ, नाम बताइए चचा आप अपना। गांधी जी सबको लाइए, क्या नाम है? मोहम्मद साहब 500 रुपया वसूल, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्या नाम बेटा? मोहम्मद शमीम 500 रुपया पे मारा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह जान की माल की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह कारोबार में तरक्की अता फरमाए। मेरी माँ मेरी बहन दिखा दो तुम भी आज अपना जलवा, ये है मुंबई का हलवा। आओ दिखाओ अपना जलवा, अपना नखमनी लगा दो, जेवर लगा दो, कान का वो जेवर लगा, हाथ का जेवर लगा, नाक का नखमनी। नौजवान तुम गले का चैन लगा दो, चैनपुर वालों गले का चैन उतारो, माँ को कब्र में चैन मिल जाएगा इंशाअल्लाह। आओ, कोई है ऐसा अल्लाह का बंदा जिसकी माँ दुनिया को छोड़कर चली गई, अपने माँ के लिए 500 रुपया, अपने बाप के लिए 500 रुपया, सरवा आलम करोड़ों 500 रुपया वसूल, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक बेटा और मोबाइल पर 500 रुपया माँ के नाम पर, एक बेटा और आ रहा माँ के नाम पर 500 रुपया। बहन भी आएगी, अम्मी भी आएगी, एक दो आदमी माँ बहनों में जाइए। आदिल भाई माँ के नाम पर 500 रुपया, रिजवान भाई वहाँ चले जाओ, अब्बू के नाम पर कोई बात नहीं, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, आप याद रखिएगा बेटा। अल्लाह ताला गरीब की रहमत फरमाए, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह इस बच्चे को भी दो जहां में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमाए। दे दो भाई, दिला दो भाई, दिल रख दो, जिगर रख दो, अरे जेब झाड़ कर इधर रख दो, तब है कामयाबी। आओ माशाअल्लाह, हमारी माँ बहनों में 2 लोग जाए भाई, 2 लोग जाए हमारी माँ बहनों में, कोई नहीं जाने वाला। मदरसे की जो बच्ची खड़ी हो, तो खड़ी हो बेटा, खड़ी हो, डरो मत, यहाँ डरेगी तो कैसे काम चलेगा। जाओ दोनों, तुम दोनों जाओ। वो देखो मेरी माँ बहन बैठी हुई है, जो क्या ले आओ, रुमाल ले लो, मौलवी का रुमाल, इसमें लेकर जाओ। देखो मेरी माँ बहन, मैंने रुमाल भेजा है, अपना गमछा जिस पर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के वास्ते इसका लाज रख लोगे, जिसको जो 100 200 500 डाल देना। और आप लोग बोलिए है कोई से और कोई माँ का लाल आ गया, एक लाल आ गया माशाअल्लाह, वहाँ चले जाइए, वहाँ जाइए। ओहो, मौलाना नसीम अख्तर चतुर्वेदी साहब के नाम 500 रुपया, अल्लाह ताला इंतकाल फरमा गए, अल्लाह ताला की रहमत फरमाए। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जो पैफून हो रहा है उसको पैफून यहाँ पर लिखते जाइएगा माशाअल्लाह। आइए भाई, माँ के नाम पर मांगा है, देखिए माँ वाला कितना और सास वाला कितना है। माँ के नाम पर मांगा गया है, कलेजा नहीं मांगा, फेफड़ा नहीं मांगा है, 500 रुपया मांगा है। हर आदमी 500 1000 रुपया अम्मी के ही साले सवाब के लिए दे दे। मदरसे में किताब आएगी, कुरान आएगा, तिपाही आएगी, पेंटिंग पेंटिंग होना है, सीमेंट लेना है, छड़ लेना है, बालू लेना है। अभी जमीन खरीदी गई है मदरसा के लिए, उसमें रकम को लगाई जाएगी। है कोई इसके अंदर अल्लाह का बंदा, है कोई अल्लाह की बंदी जो अपने माँ बाप के ही साले सवाब के लिए 8 2 4 लोग आए, 500 रुपया लिखा है, सिर्फ 5 आदमी और आ जाए, एक बेटा और चला मोबाइल लेकर माशाअल्लाह, आएगा इधर ही आएगा। आप इधर देखिए, इधर देखिए, आने वाला आएगा इंशाअल्लाह। हमारी बेटियां गई हैं आपके पास, मेरी माँ बहनों, जिनको जो 100 200 500 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 50 रुपया नखमुन्नी भी दे सकती है, पासे भी दे सकती है। और मर्दों के लिए भी जन्नत में अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता बनाया है जो मर्दों के लिए जन्नत में नखमुन्नी बनाएगा। क्या बनाएगा चच्चा? मर्द बनेगा नखमुन्नी। कमाल है ना माशाअल्लाह। तो कौन ऐसा अल्लाह का बंदा जो अपने हाथ की अंगूठी लगा दे, 500 रुपया लगा दे, बोलो सुभान अल्लाह। आइए, एक बोरी चावल, आधी बोरी चावल, एक बोरी सेमेंट, आधी बोरी सेमेंट माशाअल्लाह। एक छोटा महताब, एक 50 का नोट, एक 20 का नोट, 100 रुपया लेकर के आया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह इस बच्चे को आफ्ताब और महताब बनाए, अल्लाह इल्म नाफिया अता फरमाए, अल्लाह इस बच्चे को दीन का दाई बनाए, इस्लाम का सिपाही बनाए। और बोलो भाई, इसमें कोई है अल्लाह
का बंदा, सब हम अल्लाह के बंदे हैं। 500 रुपया मांगा है, माँ के नाम पर मांगा है। कोई आदमी खाली ना जाए और हर आदमी लगा ले ये माँ वो है। माँ का हाल क्या है? जब हम बीमार पड़े, मुसलमानों, जब हम बीमार पड़े, माँ ने नखमन्नी बेच दिया, बाबू का इलाज कराया। बाप ने जमीन बेच दिया, बाबू का इलाज कराया। आज उसी माँ के लिए, उसी बाप के लिए 500 रुपया मांगा गया, नहीं दे पा रहे हैं। माशाअल्लाह, देखिए ये देखो कितना खूबसूरत बेटा। अल्लाह इसको जन्नत में चलाए, अल्लाह ताला इसको जन्नत में नसीब फरमाए। जुबैर भाई 200 रुपया आया, देखिए अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ऐसे लगाओ ना भाई, मैंने 500 मांगा है, आपको 100 है, 100 ही रख दो, 200 है, 200 ही रख दो। आइए सब आदमी खड़े हो जाइए, जिसको जो 100, 200, 500 रुपया लाकर यहाँ पे डाल दीजिए। चलिए माँ के नाम पर सब आदमी एक बार खड़े हो जाइए, अल्लाह का नाम लेकर। चलिए मेरी माँ जिंदा है, मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, आप भी खड़े हो जाइए माँ के नाम पर। और जिनको जो हो सकता हो 100, 200, 125, 50 आकर यहाँ डाल दीजिए। खड़े हो जाइए सभी आदमी, माशाअल्लाह खड़े हो जाइए भाई, अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाइए। नहीं है तो भी खड़े हो जाइए, नहीं है तब भी खड़े हो जाइए। क़यामत में कहिएगा अल्लाह मेरे पास नहीं था, माँ के नाम पे खड़ा हो गया था, ताकि मेरा भी नाम उन फहरिस्त में आ जाए जिन फहरिस्त में माँ की मग़फ़िरत वालों का नाम लिखा गया था। मोहतसिम भाई 500 रुपया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए माशाअल्लाह, बाबू खड़े हो जाइए। खड़े होने में तो पैसा लग रहा है, हरकत में आ जाइए। नात पढ़वाएंगे जमशेद भाई से, खतीब बाबू से। खड़े हो जाएगा तब पढ़वाएंगे। खड़े होइए माशाअल्लाह, बाबू खड़े हो जाइए। अल्लाह के वास्ते, मैंने अल्लाह का वास्ता दिया है। सुभान अल्लाह। चचा भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब को उधर उंगली कर दीजिए। खड़े खड़े एक मिनट के लिए खड़े हो जाइए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का मामला है। जब सब खड़े हो गए हैं तो सनाउल्लाह भाई चैनपुर 500 रुपये। अपने अम्मी के नाम पर 2-2 कदम चल करके यहाँ तक आइए। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो है, ये सांप बिच्छू मारने की दवा है। कब्र में जब सांप और बिच्छू आएगा तो समझ लीजिए यही बचाने वाला है। आइए अपने माँ के लिए 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया आखिरी है, कोई रुकेगा नहीं। अगर पैसा नहीं तो 2-4 कदम चलो, क़यामत में कह देना अल्लाह पैसा नहीं था, माँ के नाम पर मैं 2-4 कदम चलकर खड़ा हो गया था। आइए माशाअल्लाह, भीड़ न जानी चाहिए। अब तो 10 रुपए की बात आ गई है, आपकी इज्जत की बात आ गई है, माँ के वकार का मसला हो गया है। सुभान अल्लाह। आइए हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियां आपके पास गई हैं, जिनको जो आ जाइए। सुभान अल्लाह। चलते रहिए, खतीब बाबू आइए, पकड़ लीजिए। मैं हम भी खड़े, ये भी खड़े रहेंगे। जल्दी 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 माशाअल्लाह पढ़ दीजिए। माँ के नाम पे कोई आ जाए तो पढ़िए। आइए आइए, जेब में हाथ दे करके आइए। माशाअल्लाह सब आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब आप बैठ जाइए, जिनको देना हो आइए, जिनको बैठना हो बैठ जाइए। अम्मी के नाम पर बैठ जाइए। अल्लाह ताला आपके हौसला को कबूल फरमाए, अल्लाह इस मेहनत को कबूल फरमाए। चलकर जितना आएंगे इतना सवाब, जितना जाएंगे इतना सवाब। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने अपनी माँ को मुस्कुरा कर देखा, हज मकबूल का सवाब मिलेगा। आइए अपनी माँ को देखिएगा घर जा करके और हज मकबूल का सवाब हासिल कीजिएगा। आइए सुभान अल्लाह, आ जाइए। यही पैसा काम आएगा, यही कब्र में जाएगा और यही क़यामत में काम आएगा। आइए ना, आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम चलेगा। हो गया भरा हुआ तो कुछ नहीं, क्या कीजिएगा, भरना तो ये। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाइए। शाबाश, बढ़िया। जिसको देना हो पे रुपया 2